माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, भारतीय दंड संहिता की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दशहरा अवकाश के पश्चात आज हमारी ये जो क्लास है, इसमें आज हम अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में प्रावधान करता है। साधारण अपवाद। कोई कार्य अपने आप में अपराध नहीं होगा, चाहे नैतिक दृष्टि से वह कितना ही बुरा क्यों न हो, और यहाँ तक कि चाहे वह अपकृत्य क्यों न हो, वह अपराध तभी होता है जबकि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा उसे दंडनीय बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता में जो अपवाद दिए गए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है जनरल एक्सेप्शंस, दूसरा है स्पेसिफिक एक्सेप्शन, साधारण अपवाद, और दूसरा विशेष अपवाद। जिन साधारण अपवादों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है वे निम्नलिखित है। तथ्य के भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। सेकंड है न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट्स। थर्ड है दुर्घटना, एक्सीडेंट। फोर्थ है दुराशय का भाव, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। फिफ्थ है धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य, एक्ट्स डन अंडर थ्रेट। सिक्स है सहमति द्वारा किए गए कार्य, एक्ट्स डन बाई कंसेंट। नेक्स्ट है तुच्छ कार्य, ट्रिफलिंग एक्ट्स। और लास्ट है निजी बचाव के अधिकार, राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसमें केस है अली मोहिद्दीन 1972 क्रिमिनल लॉ जनरल 173 के मामले में कहा गया कि साधारण अपवाद वाले मामलों में आश्रय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, अर्थात इसमें आश्रय होना आवश्यक नहीं है। यह तभी महत्वपूर्ण है जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। दंड संहिता की धारा 6 विहित करती है कि संहिता में जो साधारण अपवाद दिए गए हैं वे दंड संहिता के अधीन के सभी अपराधों, उनकी परिभाषाओं, उनके स्पष्टीकरणों पर समान रूप से लागू होते हैं। किसी आपराधिक कार्रवाई में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर होता है, लेकिन अपवादों का लाभ हमेशा अभियुक्त मांगता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 कहती है कि दंडिक कार्रवाई में अभियुक्त किसी अपवाद के आधार पर बचाव करता है तो ऐसी अपवादिक परिस्थिति के अस्तित्व को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। उसे ये साबित करना होगा कि आपवादिक परिस्थितियां कार्य किए जाने के समय अस्तित्व में थी। अपवाद अपराध करने से पहले या बाद में अस्तित्व में आया तो अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकता, अर्थात जिस समय परिस्थितियां थी जब कार्य किया गया था, तो क्या उस समय ऐसी कोई आपवादिक परिस्थिति अस्तित्व में थी जो कि साधारण अपवादों के अंतर्गत आती है। यदि थी तो उसको जनरल एक्सेप्शन का लाभ मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। दांडिक मामलों में अभियोजन के सबूत का भार बड़े ऊंचे स्तर का होता है, क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला शंका से परे साबित किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय के मानस में जरा सी भी शंका उत्पन्न हो जाती है तो शंका का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है तथा इसका परिणाम होता है अभियोजन का मामला असफल हो जाता है। क्या अभियुक्त को भी अपना मामला शंका से परे साबित किए जाने का अधिकार होता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन जब अभियुक्त के द्वारा किसी अपवाद के आधार पर अपना बचाव किया जाता है तो ऐसे मामलों में भिन्न विधि लागू होती है। अपवादों के आधार पर बचाव के मामलों में शंका से परे साबित किए जाने का नियम लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में संभावना का प्रतिपादन करने का नियम लागू होता है। लिहाजा अपवादों को साबित करने के भार की मात्रा अभियोजन के मामले में निम्न स्तर की होती है। इसके पीछे कारण है अभियुक्त के हितों को रक्षित किया जाना। क्या किसी अपवाद का लाभ देने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा अपवाद का अभिभाग किया जावे? नहीं। इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वह यह है कि मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों को पेश करने का अभियोजन का कर्तव्य है। यदि अभियोजन के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त को अपवाद का लाभ दिया जा सकता है, भले ही उसने अपवाद के आधार पर अपना बचाव नहीं किया हो। इन अपवादों के पीछे दर्शन क्या है?
इनके पीछे एक ही दर्शन है कि जब तक कि किसी कार्य को आपराधिक मनस्थिति के द्वारा नहीं किया जाता तब तक उसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसलिए इन अपवादों की कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं? अगर कोई व्यक्ति वेद रूप से अपना कार्य कर रहा है और सद्भावना से कार्य कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक मानस है ही नहीं और वह अपने आचरण की प्रकृति को और उसके परिणामों को नहीं जानता तो उस पर दांडिक दायित्व का अधिरोपित किया जाना संभव नहीं हो सकता। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना से कार्य कर रहा है तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि आपराधिक आज से साबित नहीं हो जावे। कभी कभी कोई व्यक्ति धमकी के अधीन या भय के अधीन कोई कार्य कर देता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में उसके आपराधिक आशय का अभाव रहता है। और अंत में विधि ने प्रत्येक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया है जिसे प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार कहा जाता है। इस विषय में सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वह अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। धन्यवाद।